हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे, कितने क्वेश्चंस बड़े होंगे, ये सब अपन ने देखा। और ये सब देखने के बाद में पता भी चला कि अपना जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सिर्फ 60% है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th आता है। और यहाँ तक लगभग अपन ने जो है विभिन्न लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई भी कर ली है। अब दोस्तों बारी आती है अपने आप को परखने की, अर्थात अपना स्वयं का टेस्ट लेने की। दोस्तों आज जो है मैं आपके पास टेस्ट सीरीज फर्स्ट भेज रहा हूं, और इस टेस्ट सीरीज़ को आपको करना यह है कि इसे नोट डाउन करना है, अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को उतारना है, और क्वेश्चंस उतारने के बाद में इनका सॉल्यूशन भी आपको देना है बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ। और जब क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आप अपनी नोटबुक को बिल्कुल रख देंगे। कल जो है मैं इसके आंसर की आपके पास में अपलोड करूंगा। आंसर की को आप देखेंगे और उसके अनुसार अपने मार्क्स अपनी नोटबुक को चेक करते हुए अपने मार्क्स देंगे। और उन सब मार्क्स को, उन सब जो अंक जो आपने अर्जित किए हैं, उन सब अंक को अपने नाम के साथ आप मुझे कमेंट के जरिए बताएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर फर्स्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कवि प्रिया ग्रंथ किसने लिखा था? दोस्तों ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी निहाल चंद और ऑप्शन डी मनोहर ने। क्वेश्चन संख्या 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, ढोला मारू किस शैली की कृति है? यानी कि ढोला मारू जो चित्र है वो किस शैली में बना हुआ है? मेवाड़ शैली की, जयपुर शैली की, किशनगढ़ शैली की या फिर बूंदी शैली की? क्वेश्चन संख्या 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है, राजस्थान की किस शैली में शिकार दृश्यों को सर्वाधिक दिखाया गया है? कोटा शैली में, ऑप्शन बी है बूंदी शैली में, ऑप्शन सी है मेवाड़ शैली में और ऑप्शन डी है मारवाड़ शैली में। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर। क्वेश्चन संख्या 4 है, रामायण का युद्ध कांड चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? ऑप्शन ए साहबुद्दीन, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नागरीदास एंड ऑप्शन डी जगन्नाथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 पर। पिछवाई चित्रकला किस शैली की प्रसिद्ध चित्र शैली है? नाथद्वारा चित्र शैली की या मेवाड़ चित्र शैली की, जयपुर चित्र शैली या फिर किशनगढ़ चित्र शैली की? आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन संख्या 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, प्रसिद्ध चित्रकार इब्राहिम किस शैली का चित्रकार था? बीकानेर चित्र शैली का, ऑप्शन बी जोधपुर चित्र शैली का, ऑप्शन 3 जयपुर चित्र शैली का या ऑप्शन 4 किशनगढ़ चित्र शैली का? क्वेश्चन संख्या 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, रस मंजरी ग्रंथ के रचयिता है भानुदत्त, निहाल चंद, निसार या मनोहर? क्वेश्चन संख्या 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, मंडी क्या है? दोस्तों मंडी जो शब्द है वो क्या है, किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए बीकानेर चित्र शैली में चित्र बनाने का स्टूडियो, ऑप्शन बी ऊंट पर चित्र बनाने की कला या ऊंट की खाल पर चित्र बनाने की कला, ऑप्शन 3 है चित्रकारों का एक ग्रुप और ऑप्शन 4 है राजस्थानी चित्र शैली की एक विशेष पहचान। दोस्तों थोड़ा सा इसमें मिस हो रखा है, आप ऑप्शन 4 की जगह संख्या 3 कर लीजिएगा और ऑप्शन 5 की जगह जो ऑप्शन संख्या 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 9 पे चलते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? दोस्तों बनी ठनी चित्र जिसे निहाल चंद ने बनाया था वो किस चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर चित्र शैली, जोधपुर चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली या फिर मेवाड़ चित्र शैली का? क्वेश्चन संख्या 10 पे चलते हैं। कौन से ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उसकी लीला तक के विभिन्न दृश्यों को बताया गया है? रागमाला ग्रंथ में, रसिक प्रिया ग्रंथ में, भागवत पुराण ग्रंथ में
या फिर 12 मासा ग्रंथ में। क्वेश्चन संख्या 11, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र किस चित्रकार ने बीकानेर शैली में बनाया। यानी कि बीकानेर चित्र शैली में ये जो चित्र बना हुआ है कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, यह चित्र किस चित्रकार ने बनाया। शाहदीन, इब्राहिम, रकनुद्दीन या फिर नाथू। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 पे चलते हैं। राजस्थान चित्र शैली का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। ये आपको आंसर शॉर्ट में देना है, साथ में बता देना कि कब दिया। क्वेश्चन संख्या 13 है, बीकानेर चित्र शैली के जो प्रमुख चित्रकार है उनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन संख्या 14 में बनी ठनी चित्र की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। और अब आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 15 पे। क्वेश्चन संख्या 15 है दोस्तों, मारवाड़ चित्र शैली की प्रमुख 3 उप शैलियों के नाम बताइए। यानी कि ऐसी कौन सी 3 चित्र शैलियाँ हैं जो मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत शामिल की जाती है। क्वेश्चन संख्या 16, 12 मासा चित्र को संक्षेप में बताइए। 12 मासा चित्र में किसका चित्रण किया गया है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसको बिल्कुल संक्षेप में आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 17, चौगान खेल के खिलाड़ी, चौगान खेलते हुए खिलाड़ी चित्र के बारे में संक्षेप में बताइए। ये आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन संख्या 18, कोटा व बूंदी चित्र शैली। दोस्तों इसको मे की जगह आप व कर लीजिए। कोटा व बूंदी चित्र शैली के विशिष्ट लक्षणों को बताइए। कोटा और बूंदी चित्र शैली में जो विशिष्ट लक्षण है जो इन बाकी चित्र शैलियों से अलग करते हैं, उन लक्षणों को बताना है। क्वेश्चन संख्या 19 है, रामायण कांड यानी कि रामायण युद्ध कांड, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। रामायण युद्ध कांड चित्र को संक्षेप में बताइए। और क्वेश्चन संख्या 20 है, राजपूत शैली शब्द का सबसे पहली बार उपयोग या जिसका प्रयोग किसने किया। राजस्थान चित्र शैली के प्रमुख चित्र शैलियों या प्रमुख स्कूल्स के नाम बताइए। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए 20। ये आपकी थी फर्स्ट टेस्ट सीरीज। इसमें अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन को उतारिए और फिर उनका आंसर स्वयं दीजिए, बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ। और कल इसका जो आंसर मैं है जारी करूँगा वीडियो के द्वारा, आप फिर उसे चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसको मार्क्स दीजिए। मार्क्स देने के बाद में मुझे उससे अवगत कराइए, मैं कितना आपको सिखा पा रहा हूँ इसके ज़रिए मुझे ये पता चलेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।